इस सेशन में हम लोग कुछ लैंग्वेजेस गिवन होंगी और ये चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि वो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है। ओके, बहुत ही डेप्थ में नहीं देखेंगे, बस एक ओवरव्यू समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। क्या है? L इक्वल टू a की पावर m b की पावर n वेर m n ग्रेटर देन 0। ओके, तो अगर ये पहली लैंग्वेज और ये दूसरे क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप देखें तो इसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा ऑलरेडी बना चुके हैं। ओके, ये मैं बता चुका हूं कि अगर किसी लैंग्वेज के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, अर्थात उसका हम DFA बना सकें या नल NFA बना सकें या NFA बना सकें। ओके, तो फाइनाइट ऑटोमेटा ये होता है, या हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकें लैंग्वेज का, या हम उस लैंग्वेज के लिए रेगुलर ग्रामर लिख सकें। ओके, अगर इन तीन में से कोई भी काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो गिवन लैंग्वेज है वो रेगुलर है। ओके, चूंकि इन दोनों लैंग्वेज के लिए हम ऑलरेडी फाइनाइट ऑटोमेटा बना चुके हैं एंड देयरफॉर 1 और 2 में जो लैंग्वेज है बोथ आर रेगुलर लैंग्वेज। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में यहां a की पावर m है, b की पावर n है। स्ट्रिंग्स जो लैंग्वेज में है a की पावर m और b की पावर n टाइप की स्ट्रिंग्स हैं, और यहां अगर m और n की कंडीशंस को देखो तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो है ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है। ओके, और मैं ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि फाइनाइट लैंग्वेज विल ऑलवेज बी रेगुलर लैंग्वेज। क्यों रेगुलर लैंग्वेज होगी? क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेज के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, या उसका कह लो कि रेगुलर, अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं तो फिर हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, उसका रेगुलर ग्रामर भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये देख लेते हैं कि इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनेगा। जैसे कि यहाँ m है 1 से लेकर के 10 तक। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, m इक्वल टू 1 के लिए n की जो वैल्यूज पॉसिबल हैं, मतलब फाइनाइट लैंग्वेज है, इसका मतलब इस लैंग्वेज में फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। ओके, तो n की वैल्यू पहले 2 लेंगे। ओके, n की वैल्यू 2 लेंगे, तो अब स्ट्रिंग क्या बनती है ये देख लेते हैं। अगर हम ये कर रहे हैं तो स्ट्रिंग बन रही है ABB। ओके, अगर हम m 1 ही रखते हैं और n की वैल्यू 3 रखते हैं, क्योंकि n कितना जा सकता है, 10 तक हो सकता है, तो स्ट्रिंग बनेगी ABB। अगर n की वैल्यू 4 कर देते हैं तो स्ट्रिंग बनेगी A और 4 B's। ओके, A फॉलोड बाई 4 B's। तो इस तरीके से n की सारी वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, n की 10 तक वैल्यूज के लिए हम A के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ओके, अब क्या करना है, जो काम मैं यहां करने जा रहा हूं, इसके बाद m इक्वल टू 2 करेंगे और n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक उसके लिए भी करेंगे। इसके बाद m की वैल्यू 3 ले लेंगे और इसकी n की 2, 3, 4, 5, 10 तक लेंगे, सारी स्ट्रिंग्स इंडिविजुअली निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या कर सकते हो आप, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, ओके, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, जैसे अभी फिलहाल हमारे पास ये 3 स्ट्रिंग आई, तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअली इन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करवाऊंगा फाइनाइट ऑटोमेटा में। A B, ये B एक्सेप्ट हो गया। ओके, इसी तरह से ABB के लिए भी, तो ये हो गया A और ये BBB के लिए। ओके, ये भी एक्सेप्ट हो गया स्ट्रिंग। इसके बाद ABB, A, इसके बाद ये B, ये B, वन मोर B, ये B और ये एक्सेप्ट। तो इस तरह से जितनी भी स्ट्रिंग्स है सबके लिए इंडिविजुअली क्या करें, सारी स्ट्रिंग्स के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना दें, एक नई स्टेट जोड़ दें यहां पर, और इन सब को क्या करें, यहां पर एप्सिलॉन का मूव दे करके सारी स्ट्रिंग्स को एप्सिलॉन का मूव दे के हम इनको मीन्स कनेक्ट कर दें। ओके, और सबकी इंडिविजुअल फाइनल स्टेट है ही। ये एक तरह से क्या बन गया, ये हमको मिल गया फाइनाइट ऑटोमेटा किसके लिए,
इस फाइनाइट लैंग्वेज के लिए। इसीलिए चूंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं एंड देयरफॉर फॉर ईच स्ट्रिंग वी कैन क्रिएट अ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड आफ्टर मींस क्रिएटिंग द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर ऑल इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स क्या करेंगे, एक अलग से इनिशियल स्टेट लगाएंगे, एप्सिलॉन का मूव देके सबको कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो बन जाएगा ये क्या है, नल एनएफए, मतलब एक फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड देयरफॉर दिस थर्ड लैंग्वेज इज ऑल्सो, ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। नाउ सेम कॉन्सेप्ट फोर्थ और फिफ्थ में। फोर में क्या है कि ए की पावर एम बी की पावर एन टाइप की स्ट्रिंग्स है, वेयर एम एन एन बोथ आर फाइनाइट, बोथ आर फाइनाइट। इसका मतलब इसमें एम और एन फाइनाइट है, इसका मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है। ओके, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है तो फिर सेम कॉन्सेप्ट है और आप इसके लिए भी फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, देयरफॉर रेगुलर लैंग्वेज। यहां m प्लस n इज फाइनाइट। ओके, आपको m प्लस n की कोई मीन्स फाइनाइट वो बाउंड दिया होगा। इसका मतलब यहां पर भी जो a की पावर m और b की पावर n टाइप की स्ट्रिंग्स हैं ये भी नंबर में फाइनाइट है एंड देयरफॉर रेगुलर लैंग्वेज। ओके, नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन। यहां a की पावर m b की पावर n टाइप की स्ट्रिंग्स हैं और m और n पर कंडीशन ये लगी हुई है, क्या है, 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू m, m और n क्या है, 1 और इस नंबर के बीच में है। लेकिन अगर आप इस नंबर को देखो 2 की पावर 2, यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बीच में पावर 2 है और उसके बाद सबसे टॉप पे पावर है 20 लाख। तो ये इनफाइनाइट, ये डॉट लिखे हुए हैं, इसका मतलब बीच में कितने 2 हैं हमें नहीं पता है। ये इसकी वजह से ये अपर बाउंड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर अपर बाउंड इनफाइनाइट हो गया तो ये लैंग्वेज जो a की पावर m b की पावर n है ये क्या हो जाएगी, मीन्स ये लैंग्वेज इनफाइनाइट होने की वजह से, तो फिर अब ये सिनेरियो आएगा कि मीन्स अपर बाउंड क्या है, m और n इक्वल भी है और m n से स्मॉलर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m और n दोनों ग्रेट 1 से बड़े हैं, 1 या 1 से बड़े हैं। ओके, मतलब m और n दोनों 1 या 1 से बड़े हैं, लेकिन अपर बाउंड में कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये इस तरह का, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये लैंग्वेज इनफाइनाइट है। ओके, अब की बार ये लैंग्वेज फाइनाइट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में m और n की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि m और n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गई तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहां पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दे तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग a b हो जाएगी और हम उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, या कह लो ऑलरेडी बना चुके हैं। एंड देयरफॉर ये सिक्स्थ लैंग्वेज में जो लैंग्वेज है ये क्या है, रेगुलर है। नाउ कम टू सेवेंथ क्वेश्चन। यहां क्या है, L इक्वल टू a की पावर m b की पावर n और m प्लस n क्या है, इवन है, m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जो इवन नंबर जो दोनों का सम है वो इवन है और वो नॉन नेगेटिव इवन है। ओके, तो अब इसके लिए किस तरह से इसका मीन्स ये लैंग्वेज इनफाइनाइट है, ओके, फाइनाइट नहीं है। तो अब इसके लिए किस तरह से हम इसको क्या बोले कि रेगुलर है कि नॉन रेगुलर है। अगेन सेम कंसेप्ट, अगर इसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सके, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकें या हम रेगुलर ग्रामर लिख सकें, तो ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज के लिए ये ऑलरेडी मैंने क्या कर रखा है, इसके लिए ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर रखा है। ओके, फाइनाइट ऑटोमेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, m प्लस n इवन। वैसे ये आगे जब रेगुलर एक्सप्रेशन बताऊंगा तो ये और बेटर समझ में आएगा। ओके, लेकिन अभी फिलहाल अगर दो नंबर का सम इवन है, ओके, तो वो इवन कब हो सकता है, अगर इवन प्लस इवन अगर करें तो इवन आ जाएगा सम। ओके, और अगर ऑड प्लस ऑड करें तो भी सम आ जाएगा इवन। ओके, तो यही दो कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब एक बार ये कहेंगे कि m और n दोनों इवन हैं और एक बार कहेंगे कि m और n दोनों ऑड है। ओके,
तो अब इसका मतलब है कि एक यहां से एक टाइप का स्ट्रिंग्स निकल जाएंगी और यहां से दूसरे टाइप के स्ट्रिंग्स निकल जाएंगी और टोटल स्ट्रिंग्स इसी टाइप की हैं। ओके, और यही इसी कंसेप्ट को एज्यूम करते हुए ये फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया गया है। ओके, तो आप ये खुद से इसको कंस्ट्रक्ट करके देखो कि ये कैसे बनेगा। इसके बावजूद भी अगर ये आपको क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट, तो जब इसका मैं रेगुलर एक्सप्रेशन सिखाऊंगा वहां पर बना के देखेंगे। चूंकि m+n इवन है तो उसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, इसलिए ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। सेम कॉन्सेप्ट यहां है, m+n इक्वल टू ऑड, इसके लिए भी इवन प्लस ऑड इक्वल टू इवन, यहां ऑड प्लस इवन इक्वल टू ऑड। ओके, मतलब दोनों जगह ऑड लाना है। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट है और इसके लिए भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। एंड देयरफॉर दिस लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर लैंग्वेज। ओके।